नमस्कार, सत श्री अकाल, खमा गणिसा। आज तारीख है 7 और वार है रविवार। आज 7 तारीख को लगेगा भारत में पूर्ण चंद्र ग्रहण। ज्योतिष वेदों के अनुसार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। चंद्र ग्रहण का सूतक काल 9 घंटे पहले दोपहर को 12:57 पर शुरू हो जाएगा। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जो कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को लगने वाला है। चंद्र ग्रहण से ही पितृ पक्ष की शुरुआत भी हो रही है, जो कि एक दुर्बल संयोग है। यह एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर आरंभ होगा और रात 1:26 पर ग्रहण की समाप्ति होगी। इस बीच रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। आइए इस चंद्र ग्रहण से जुड़े और भी कई ताजे महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं। सूतक के चलते कैसे होगा पितरों का श्राद्ध। ज्योतिष वेदों के अनुसार साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भादो पूर्णिमा पर लग रहा है। इस तिथि से श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण का सूतक लगने के बाद पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। इसीलिए ज्योतिष वेदों की सलाह है कि 7 सितंबर को सूतक लगने से पहले ही पितरों का श्राद्ध और पिंडदान कर ले। सूतक दोपहर 12:57 पर लगेगा। आपको इससे पहले ही श्राद्ध पिंडदान करना होगा। कब लगता है चंद्र ग्रहण? पृथ्वी जब अपनी कक्षा में घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तो वे चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी को रोक देती है और चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, जिससे चंद्रमा काला या लाल प्रतीत होने लगता है। खगोल शास्त्र में इसी घटना को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ज्योतिष वेदों के अनुसार ग्रहण काल में जरूर करें ये काम। चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ उपाय बहुत कारगर बताए गए हैं। कहते हैं कि ग्रहण काल की अवधि में मंत्र जाप स्तुति का ध्यान करना उत्तम होता है। इस वक्त मंत्र साधना या प्रार्थना निश्चित तौर पर प्रभावशाली होती है। अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या दीक्षा लेना चाहते हैं तो वो भी ग्रहण काल में विशेष शुभ होता है। दोपहर को बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट। इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर को 12:57 पर शुरू होगा। इसी समय देश भर के मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। भारत में दृश्यमान चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक लागू हो जाता है, जिससे मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं ताकि श्रद्धालु भगवान की मूर्तियों को स्पर्श न कर पाए। सूतक में पूजा पाठ भी बंद रहती है। दुनिया की 85% आबादी देखेगी चंद्र ग्रहण का नजारा। यह चंद्र ग्रहण पूरी दुनिया की लगभग 85% आबादी को दिखाई देगा। चंद्र ग्रहण भारत के अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका जैसी जगहों पर दिखाई देगा। ज्योतिष वेदों के अनुसार चंद्र ग्रहण के बाद दान का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र या इस्तेमाल होने वाली चीजें दान करना शुभ होता है। ग्रहण खत्म होने के बाद आप चावल, दूध, चीनी, घी, वस्त्र या सामर्थ्य के अनुसार चांदी भी दान कर सकते हैं। कितने बजे पीक पर होगा पूर्ण चंद्र ग्रहण? वैसे तो चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 28 मिनट की है, लेकिन रात 11:01 से रात 12:22 के बीच चंद्र ग्रहण का सर्वाधिक प्रभाव दिखेगा। इस दौरान रात 11:42 पर चंद्र ग्रहण अपने पीक पर होगा। भारत में कहां कहां दिखाई देगा चंद्र ग्रहण? साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत के कई विभिन्न शहरों में दिखाई देगा। राजधानी दिल्ली सहित चंडीगढ़, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोच्चि, कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, भोपाल, नागपुर और रायपुर जैसे कई शहरों के लोग चंद्र ग्रहण का नजारा देख सकते हैं, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के लोग इसे नहीं देख पाएंगे क्योंकि वहां चांद के निकलने से पहले ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष के सहयोग में लग रहा है ये चंद्र ग्रहण। रविवार 7 सितंबर को लगने जा रहा चंद्र ग्रहण इसीलिए भी खास है क्योंकि इसी दिन पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। इस बार पितृपक्ष 7 सितंबर से शुरू होंगे और 21 सितंबर को इसका समापन होगा। 21 सितंबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगेगा। गर्भवती महिलाएं बरते चंद्र ग्रहण के दौरान विशेष सावधानी। खासकर गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के दौरान बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण का सूतक काल शुरू होने के बाद गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें खाना पकाने से बचना चाहिए। तवा या कढ़ाई में कुछ तलने या छोंकने से बचना चाहिए। नुकीली या धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। वैसे तो ग्रहण के दौरान किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए,
लेकिन खासकर गर्भवती महिलाओं को ज्यादा ध्यान देना चाहिए।